हेलो एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज दिव्या अग्रवाल। सो गाइज, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हम लोग ने स्टार्ट किया था पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, और उसमें हमने सीखा कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन क्या होते हैं, कैसे होते हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं। ओके, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन और उसके बाद में साइक्लो एडिशन रिएक्शन, और साइक्लो एडिशन रिएक्शन में और कितने पार्ट्स होते हैं वो चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। इस लेक्चर में हम इससे आगे बढ़ेंगे। हम स्टडी करेंगे सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस क्या होती हैं एंड ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस क्या होती हैं, और फिर उसके आगे थोड़ी और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, तो हम लोग थे हमने डिस्कस कर लिया था 2+2 साइक्लो एडिशन हम देख रहे थे। ठीक है, 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ओके, सो 2+2 साइक्लो एडिशन में मैंने आपको बताया था कि एक इस तरह से दो डाई वो होंगे, कंपोनेंट्स होंगे। जैसे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो ये बस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो ये आपस में बस इस तरह से कनेक्ट हो जाएंगे, है ना, हीट या लाइट के फॉर्म में, और एक 4 मेंबर के रिंग बना देंगे। ठीक है, तो बस ये सिंपल सा होता है 2+2 साइक्लो एडिशन। अब उसके आगे क्या डिटेल्स हैं इसकी वो हम बाद में देखेंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट रिएक्शन है गाइस, वो कुछ ऐसा है कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि मिसलिनियस साइक्लो एडिशन रिएक्शंस भी होते हैं, मतलब जो कि ना तो 2+2 में आते हैं ना ही 4+2 में आते हैं, तो उनको हम कह देते हैं मिसलिनियस साइक्लो एडिशन या मिसलिनियस पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। ठीक है, जो कि साइक्लो एडिशन के ही अंडर आएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मतलब बहुत ही अनकॉमन है, बट फिर भी है तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो जैसे इस तरह से कुछ है, तो इसको अगर हम ऐसी कुछ रिंग दे दें, ठीक है, तो ये 6 पाई सिस्टम है, उसमें हमने 2 पाई सिस्टम किया, ये भी कनेक्ट हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको अटैक करेगा, ये इधर मूव करेगा, ये इधर, तो इस तरह से रिंग बन जाएगी। और क्या हो सकते हैं, और भी बड़े बड़े, जैसे कि हमने इस तरह से कुछ लिया और इसको हमने सल्फर डाइऑक्साइड दे दिया। ठीक है, तो ये भी इसी तरीके से रिएक्शन करने चले जाते हैं, ये भी सेम प्रोसीजर के थ्रू जाएंगे और आगे प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही अनकॉमन है, मतलब 99% नहीं आते हैं एग्जाम में और ना ही देखे जाते हैं, बहुत कम चांसेस हैं देखने की भी, पर अगर दिखे तो फिर वी शुड नो कि हमें इनके साथ क्या करना है। ठीक है, तो देखेंगे तो हम आगे दैट इज सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट में कहूँ दैट वुड बी बेटर, सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। ओके, तो ये कैसे होगा, एक एग्जांपल पे देखते हैं। जैसे कि 1-3 हमने लिया, 1-3 सिस्टम्स। ठीक है, तो इनको ही हम एलाइलिक सिस्टम्स भी कह देते हैं गाइस, दीज आर एलाइलिक सिस्टम्स। ओके, अब ये कैसे वर्क करेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने इस तरह से कुछ लिया है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसको अगर हम हीट करें या फिर हम इसको लाइट दें, ठीक है, तो 1-3 सिग्माट्रोपिक का मतलब सिंपली क्या हो गया, बेसिकली देखो ये जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये बेसिकली इसी में ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन भी आता है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस हाइड्रोजन को लेगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे चला जाएगा, तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा। ओके, सो इसमें बेसिकली नो लॉस नो गेन वाला सिचुएशन है, नो लॉस नो गेन, मतलब ना तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड से पाई बॉन्ड फॉर्म होता एंड ना ही पाई बॉन्ड से सिग्मा। ठीक है, बस इसमें होता क्या है, मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, इसमें मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे मैंने 1-3 सिग्माट्रोपिक बताया, ऐसे ही आपके क्या हो सकते हैं 1-5 सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि 1-5 सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस ये कैसे होते हैं, जैसे कि इस तरह से मैंने एग्जांपल लिखा। ओके, अब देखो यार, आपको इसमें नंबरिंग कर देनी है, सी 5 4 3 2 1, तो जो ये 5 है वो इस हाइड्रोजन को ले लेगा, ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं 1-5 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट, सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। ठीक है, इसको आप कंपेयर कर सकते हो हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर टॉटोमेरिज्म से, कुछ कुछ ऐसे ही होता है ना, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म एंड ब्रेक होता है। तो ये तो होगी हमारी 1-3 एंड 1-5 सिग्माट्रोपिक। अब आते हैं हम अपने 3-3, जो कि बहुत कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिसको हम बोलते हैं 3-3 सिग्माट्रोपिक। ओके, मैं ऐसा लिख दूँ इफ यू डोंट माइंड, दिस इज 3-3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट, जिसको और भी प्यार मोहब्बत से कहें तो आप कोप रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। ठीक है, कोप रीअरेंजमेंट, वन ऑफ द एग्जाम्पल।
सो देखो जैसे आपने इस तरह से कुछ लिया, इसके साथ में इस तरह से कुछ लिया, सो दिस इज 3 2 1, इस तरह से आपको नंबरिंग करनी है, ठीक है। जो ये सिग्मा बॉन्ड है यहाँ से 1 2 3 एंड 1 2 3। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 3 है, तो बेसिकली क्या होता है 1 1 बॉन्ड ब्रेक होता है और 3 3 फॉर्म होता है। तो देखो ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ 3 3 सिग्मा फॉर्म हुआ, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ और 1 1 सिग्मा बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हुआ, ठीक है। एक तो कोप रीअरेंजमेंट हो गया, इसी के साथ साथ में और भी होता है हमारा, जिसको हम कहते हैं क्लेजियन रीअरेंजमेंट, समझ रहे हैं आप, ठीक है। दैट इज क्लेजियन रीअरेंजमेंट। नाउ व्हाट इज क्लेजियन रीअरेंजमेंट और ये कैसे चलता है इसको भी हम देख लेंगे। तो देखो जैसे कि हमारे पास में ऐसा कुछ है, ठीक है। अब इसको अगर आप वही हीट या लाइट देंगे, इसको भी पहले तो नंबरिंग कर लो, है ना, जब तक नंबरिंग नहीं करोगे तब तक इश्यू होता है। तो क्लेजन में बस ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन इंसर्टेड है और कुछ नहीं। तो 1 2 3 एंड 1 2 3, तो ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, तो ऐसा हो जाने से आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। सो ये वाला आपका पार्ट है। अब आपके ऊपर है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाएं, आपकी मर्जी है, सेम चीज मिलेगी। इसको हम एनाइल एलाइलिक विनाइल, दिस इज एलाइल विनाइल ईथर, राइट। सो एलाइल विनाइल ईथर, क्यों है ये एलाइल विनाइल ईथर, क्योंकि देखो ये जो पोजीशन है, जिस मैं दूसरे कलर से बताती हूँ, जस्ट अ मिनट। जैसे कि हमारे पास में ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला पार्ट है ना, ये एलाइलिक, ये वाला आपका विनाइलिक हो गया, ऑक्सीजन के साथ में जो ये लोग लगा हुआ है, दिस पर्टिकुलर कार्बन इज विनाइल कार्बन, ओके। एंड इसके साथ में डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो एक कार्बन, दिस वन इज sp3, उसके रिस्पेक्ट में जो कनेक्टेड है दैट इज sp2, ओके। सो इस वाले कार्बन को के साथ में ये डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं, तो ये वाला कार्बन हमारा क्या होता है एलाइलिक, ओके, 11 12 में पढ़ा हुआ। तो इसलिए हम इसको विनाइल विनाइल एलाइल इथर या एलाइल विनाइल इथर कह देते हैं, ईथर ROR, ओके। सो ये बेसिकली आपका क्लेशियन रीअरेंजमेंट है या एलाइल विनाइल इथर का रीअरेंजमेंट है। इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा होता है गाइस, वो होता है 2 3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट, ओके। 2 3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट, फाइन। 2 3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे कि इस तरह से हमने कुछ लिया, यहाँ पे मैंने लगा दिया से सिलीनियम, उसके साथ में एक pH लगा हुआ है और यहाँ पे ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज, फाइन। अब क्या है गाइस, देखो इसको अगर हम देखेंगे तो 3 2 1 1 2, जो फंक्शनल ग्रुप है उसको 1 2 के टर्म्स में दे दें और इस तरह से कनेक्ट करो, और 2 को 3 से कनेक्ट आपको करना है, ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड इसके पास चला जाएगा, तो ऐसा कर देने से आपको ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका, दिस इज 2 3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट, जहाँ पे 1 1 बॉन्ड, अगेन वही है, 1 1 बॉन्ड क्या होता है आपका क्लीव हुआ है और 2 3 आपका क्या हुआ है, फॉर्म हुआ है, ये छोटी सी बात है। और जो नेक्स्ट है हमारा वो होता है गाइस ग्रुप ट्रांसफर रीअरेंजमेंट और ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस। सो दिस इज ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस, ओके। कैसे वर्क करेगा, क्यों वर्क करेगा, वो हम देखते हैं। इसको हम प्यार से ईन रिएक्शन भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज ईन रिएक्शन, ओके। सो एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसा ऐसा देख सकते हो, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ, इस तरह से हमने बनाया, यहाँ पे हमारे पास में हाइड्रोजन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। जैसे हमारा अभी सिग्मा ट्रोपिक 1 3 में हुआ था, विद इन द सेम मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ट्रांसफर हो रहा था, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर इसको अटैक करता है, ये वाला इंटर्न इस हाइड्रोजन को अटैक करने लगता है और ये वाला बॉन्ड इधर मूव करता है, तो ऐसा हो जाने से ये दोनों आपस में कनेक्ट भी हो जाते हैं और ये ग्रुप यहाँ से उठ के उसके पास चला जाता है, समझ रहे हैं। तो ऐसा कुछ आपका बनने लगता है डबल बॉन्ड, आप चाहें तो नंबरिंग कर सकते हैं, हाँ
अगर आपको इश्यू आता है तो, वैसे नहीं आएगा प्रैक्टिस के साथ। से 1 2 3 4 5 आप चाहें तो कर सकते हैं। दिस इज 5 4 3 2 1। ओके, सो दिस इज ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। ओके, अब इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट है वो भी बहुत ही सिंपल है। मतलब देखो, ये जो पहले वाले बॉन्ड है वो तो ऐसे की ऐसे हैं, बट जो न्यू बॉन्ड है वो कैसे आ रहा है, देखो जो ये वाला हाइड्रोजन है वो आपका ब्रेक हो रहा है, ये वाला बॉन्ड आपका फॉर्म हो रहा है, ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा है, ये वाला बॉन्ड आपका फॉर्म हो रहा है, ये वाला बॉन्ड आपका क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, और जो ये वाला बॉन्ड है आपका वो क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, और ये वाला ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप इसकी ट्रांजिशन स्टेट को ड्रॉ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। एंड दिस इज अल्टीमेट प्रोडक्ट। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो दिस इज इट। ओके, और हम क्या कहेंगे, दैट एट द कॉस्ट ऑफ 1 पाई, एट द कॉस्ट ऑफ 1 पाई 1 सिग्मा इज फॉर्म्ड है। आप देख पा रहे हैं ये जो एक पाई बॉन्ड है उसकी जगह पे एक सिग्मा बॉन्ड जनरेट हो गया है ना। तो बस यहाँ पे एक पाई बॉन्ड सिग्मा में कन्वर्ट हो रहा है, यही इसका ड्राइविंग फोर्स है जो इस रिएक्शन को आगे होल्ड करने में प्रमोट कर रहा है। समझते हैं? ठीक है, तो चलो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि गाइज अब आप ज्वाइन कर सकते हैं फिजिकैम अकेडमी को, और ज्वाइन बटन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो आप नीचे ज्वाइन बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। उसके साथ में